हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। आज का हम करंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं भारत और चीन का जो सीमा विवाद चल रहा है उस पर। अभी हाल ही में इन दोनं देश की सेनाओं के मध्य हॉटलाइन सेवा स्थापित की गई है। तो आज की इस वीडियो में हम 3-4 पॉइंट पर मुख्य रूप से फोकस करेंगे कि ये हॉटलाइन सेवा क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वो किस तरीके से कार्य करता है और किन किन इलाकों में भारत और चाइना के बीच हॉटलाइन सेवा स्थापित की गई है। इसके साथ ही इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि चीन को हम पहले किस नाम से जानते थे, चीन को ड्रैगन क्यों बोला जाता है और चीन कब स्वतंत्र हुआ था। इसके साथ ही हम मैप में वीडियो के एंड में मैप के माध्यम से समझेंगे कि भारत और चीन की सीमा विवाद क्या है, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो सब्जेक्ट है वो है भारत और चीन की सेनाओं ने हॉटलाइन स्थापित किया। हॉटलाइन, अब ये हॉटलाइन क्या होता है, सबसे पहले समझिए आप कि जब दो देश की सीमाओं में विवाद होता है तो वहां की आर्मी को एक दूसरे से जब बात करनी होती है, स्थिति ऐसी नहीं होती है कि जो छोटे स्तर पर यानी कि जो सैनिक होते हैं उन पर बातचीत समाधान हो सके बातचीत से। तो अगर उस पर समाधान नहीं हो सकता है तो अफसरों के लिए हॉटलाइन सेवा स्थापित की जाती है कि इंडिया का सैन्य अधिकारी और चाइना का सैन्य अधिकारी उस बॉर्डर पर हॉटलाइन के माध्यम से, फोन के माध्यम से बातचीत कर सके। इसे ही हॉटलाइन बोला जाता है। ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये है इंडिया और ये है चाइना, ये है हमारा बॉर्डर। तो यहां पर जैसे इंडिया ने सिक्किम में आप कह सकते हैं कि इसकी स्थापना की है और जो चाइना है उन्होंने रबांदा दजोंग में इस हॉटलाइन सेवा की स्थापना की है। इसके लिए बकायदा एक सैन्य अफसर की तैनाती की जाती है ताकि जब कभी भी चाइना फोन से बात करना चाहे इंडिया से तो उसको तुरंत उसका जवाब दिया जा सके। इसलिए यहां पर ड्यूटी लगाई जाती है और कई बार ऐसा होता है कि जब सैनिकों की आपस में झड़प हो जाती है तो जो अधिकारी होते हैं वो हॉटलाइन पर ही बात करके मुद्दों को सुलझाते हैं। इसलिए इस हॉटलाइन की अहमियत काफी होती है। अब यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा गया है कि भारत और चीन की सेनाओं ने LAC पर विश्वास को बढ़ावा देने के लिए यानी कि दोनों देशों ने अपने संबंध को बढ़ाने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इस हॉटलाइन सेवा का इस्तेमाल किया है। अब ये किस मौके पर किया गया है, ये 1 अगस्त जो कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी डे यानी कि चाइना की जो आर्मी है उसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी बोला जाता है, उसके स्थापना दिवस पर इस हॉटलाइन सेवा की स्थापना की गई है। अब ये कहां पर की गई है, ये उत्तरी सिक्किम के कोंगरा ला में भारत ने की है और तिब्बती स्वायत्त क्षेत्र के रबांदा दजोंग में चाइना ने किया है। आपको पता होगा कि तिब्बत पर चीन अपना नियंत्रण रखता है, उसको स्वतंत्र देश नहीं मानता है। उसके बाद है भारत और चीन के सशस्त्र बलों के पास जमीनी कमांडरों के स्तर पर यह बातचीत होती है। आप कह सकते हैं कि कर्नल या फिर लेफ्टिनेंट के स्तर पर नहीं होती है, ये जमीनी कमांडरों के स्तर पर यह बातचीत होती है जो कि सैन्य अधिकारी होते हैं। शांति और सहनशीलता को बढ़ाने के लिए यह स्थापना की गई है, यानी कि जो हॉटलाइन की स्थापना की गई है वो शांति और सहनशीलता दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे, इसलिए इस हॉटलाइन सेवा की स्थापना की गई है। उसके बाद भारत और चीन के बीच ये छठी ऑनलाइन सेवा है। छठी ऑनलाइन सेवा है। इसमें इसके अलावा सिक्किम में 1, पूर्वी लद्दाख में 2 और अरुणाचल प्रदेश में 2 और ये वाला सिक्किम जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था तो टोटल हो गई 6 हॉटलाइन सेवाएं। अब ये संघर्ष क्या है, ये संघर्ष है नाथुला संघर्ष 11 सितंबर 1967। आपको पता होगा कि 1961 में भारत और चाइना के बीच युद्ध हुआ था जिसमें चाइना ने भारत की कुछ जमीन हड़प ली थी। अभी वो मैप के माध्यम से आपको मैं बताऊंगा कि 11 सितंबर 1967 को शुरू जब चीन ने PLA ने पूर्वी सिक्किम जिले के नाथुला में भारतीय चौकियों पर हमला किया और ये जो लड़ाई है वो 15 सितंबर 1967 तक चली। शुरू कब हुई थी, 11 सितंबर 1967 और अंत हुआ था 15 दिसंबर 1967 को। तो ये एक विवाद का कारण है जो अभी भी बना हुआ है, इसीलिए यह हॉटलाइन सेवा स्थापित की गई है। अगर आपसे करंट अफेयर्स में वनडे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछता है कि अभी हाल ही में भारत ने
किस पड़ोसी देश के साथ हॉटलाइन सेवा स्थापित की है? आपका राइट आंसर होगा चाइना। कहां पर की है? सिक्किम के कोंगरा ला में, सिक्किम के कोंगरा ला में। अब यहां पर हम चाइना के बारे में जानते हैं। चाइना, जिसे हम पहले सिन और सिनो नाम से भी जाना जाता था। चाइना आजाद कब हुआ था? 1949 में माओ से तुंग द्वारा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना की गई थी, तब ये चाइना बना। अब ड्रैगन, आपने कई बार देखा होगा चाइना को ड्रैगन क्यों बोला जाता है? देखिए, ड्रैगन को ये अपना वंशज मानते हैं और पूजा भी करते हैं, इसलिए वंशज मानते हैं। तो अपने आप को ये ड्रैगन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसे चाइना वाले ड्रैगन का ही वंशज अपने आप को मानते हैं। यहाँ के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग, यहाँ की करेंसी है युआन और कैपिटल है बीजिंग। अब हम यहाँ पर ये जानेंगे कि मैप के माध्यम से कि ये विवाद है क्या। अगर हम देखिए, उतना क्लियर तो नहीं बनेगा, एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं। ये हो गया हमारा इंडिया का मैप। अब तो आपने देखा होगा कि एक लाइन, जब भी आप मैप देखेंगे गूगल पर, तो आपको यहां पर एक लाइन दिखाई देगी। ये लाइन है LOC, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो ये वाला जो एरिया है वो POK बोला जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर। उसके बाद आपको एक यहां पर लाइन सी दिखेगी। जब यहां पर आप लाइन सी देखेंगे तो ये लाइन ही LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि भारत और चाइना के बीच है। ये एरिया भारत का है, हालांकि ये भी एरिया भारत का ही है, लेकिन लड़ाई के बाद, जो 1961 की लड़ाई हुई थी, उसके बाद इस एरिया को चीन अक्साई चीन कहता है। आपने अक्सर न्यूज में सुना होगा अक्साई चीन, यही है वो अक्साई चीन। अब ये लाइन क्या है? यही लाइन पेंगोंग झील है, यही लाइन पेंगोंग झील है, जो 134 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ी है। पेंगोंग झील, यहीं पर सीमा विवाद हुआ था पिछले वर्ष 1 मई 2020 को, यहीं पर विवाद हुआ था। अब ये विवाद कहां पर हुआ था? फिंगर 4 पर, फिंगर 4। अब ये फिंगर 4 क्या है? देखिए, फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक है। अब यहां पर देखिए, जब हम इतने ही एरिया की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ये एरिया हो गया हमारा पेंगोंग झील वाला। उसके बाद पेंगोंग झील के पास जो पहाड़ी एरिया है, वहां पर जो पहाड़ हैं वो आपको इस तरीके से दिखाई देंगे। तो ये जो नोक निकली हुई होती है उंगलियों की तरीके, इसे ही फिंगर बोला जाता है। तो फिंगर 4 तक जो है वो भारत के अंडर में आता है, 1 2 3 और ये 4, यहां पर ऐसे होगा 4। तो ये जो 4 है, यहां इंडिया का क्षेत्र मानता है चाइना। उसके बाद जो ये एरिया आ जाता है वहां, और उसके बाद चाइना। तो यहां पर फिर फिंगर 4 5 6 7 और 8 है। और जो भारत चाइना का एरिया मानता है वो 8वीं तक मानता है कि 8 तक ही चाइना है, और चाइना मानता है कि 4 तक ही इंडिया है। तो पिछले वर्ष 1 मई 2020 को क्या हुआ था कि जो चाइना की सेना है, यानी कि ये जो बीच का जो एरिया है, ये हमेशा विवाद के उसमें रहा है। और जब विवाद में रहा है तो भारत और चाइना दोनों की जो सेनाएं हैं वो बीच वाले एरिया में, ये जो बीच वाला एरिया है यहां पर गश्त करती हैं, यानी फिंगर 4 तक गश्त करती हैं, और ये फिंगर 5, इन दोनों के बीच में एरिया में चाइना और भारत की सेनाएं गश्त करती हैं। पिछले वर्ष क्या हुआ कि चाइना की सेनाएं फिंगर 4 तक आ गई और उन्होंने इंडिया की सेना को इससे आगे नहीं बढ़ने दिया। जब इससे आगे नहीं बढ़ने दिया, यानी कि चाइना की जो सेना है वो 4 तक आ गई थी, यानी कि इंडियन के पूरे बॉर्डर तक आ गई थी, तो यहां पर ही विवाद हुआ था। और इसी विवाद की वजह से जो पिछले साल हमारे 40 सैनिक शहीद हुए थे और चाइना के भी सैनिक शहीद हुए थे, ये सबसे मुख्य कारण माना जाता है। तो आपको अब फिगर मैप के माध्यम से थोड़ा बहुत समझ में, अगर मैंने समझाने की कोशिश की होगी, आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि किस तरीके से ये विवाद बढ़ा हुआ है। तो अब यहीं पर ये विवाद है और यही पेंगोंग झील है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि पेंगोंग झील की लंबाई कितनी है, 134 किलोमीटर, चौड़ाई कितनी है, 5 किलोमीटर, और आज आपको ये फिंगर 1 2 3 4 ये भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपसे कभी भी न्यूज अगर आप देखेंगे, अगर आपसे फिंगर ये अगर आएगा न्यूज में, तो आपको समझ में आ जाएगा।
आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।